हम लोग मरने के लिए तैयार हैं, क्योंकि ये घर अगर टूट जाएंगे तो हमारे पास कुछ बचेगा नहीं। सरकार हो गई है बहरी, और बहरों को सुनाने के लिए धमाके की जरूरत होती है कि आप डेवलपमेंट करोगे, विकास करोगे क्षेत्र का, और विकास के नाम पे विनाश करने के ऊपर आप उतर आए हो। देखिए, हम यहाँ के निवासी शालीमार गांव शालीमार बाग विधानसभा के अंतर्गत आता है। यहाँ से हमारी जो विधायिका हैं वो इस प्रदेश की मुख्यमंत्री भी हैं। अचानक से 10 तारीख पिछले 10 तारीख को जनवरी को हमारे यहाँ पर जो है डिमार्केशन हो गया, बिना किसी सूचना के या बिना किसी उसके, कि ये मकान तोड़े जाएंगे। आप लोगों को मैं बता देना चाहता हूँ कि ये हमारा गांव बहुत ऐतिहासिक गांव, 50-60 साल पुराना, 65 साल पुराना हमारा ये गांव है। ये गांव में पहले भी इलीगल डेमोलेशन कई बार हो चुका है, क्योंकि हमने यहाँ पे, ये सारा ग्रामीण क्षेत्र था, किसानों की भूमि थी, हमने किसानों से भूमियां ली थी, और वो भी पैसे दे करके। और कोई भी गांव अगर आप पूरे दिल्ली में जाते हो तो हर गांव में रजिस्ट्रियां कम हैं, क्योंकि रजिस्ट्रियां पहले होती नहीं थी। जब किसान जो है यहाँ पर खेती किया करते थे तो ज्यादातर पावर ऑफ अटॉर्नी पे हैं, गिरदावरी पे हैं, ऐसे लाल डोरे की भूमि है, ये सारे कागजात हमारे पास हैं। फिर 78 में यहाँ बाढ़ आ गई तो लोगों के जानवर बह गए, कागज बह गए, बहुत सारे लोगों के कागज नहीं मिले। उसके बाद में सरकार ने इस बात का फायदा उठाते हुए, पहले भी बीजेपी की गवर्नमेंट थी 1996 में, जब ये तोड़े गए पहली बार मकान, हमारा गांव रेलवे लाइन तक था, वहां से लेकर के आज गांव सिकुड़ के यहाँ तक आ गया। अब फिर डेमोलेशन के ऑर्डर लगा दिए गए कि हम इसको तोड़ेंगे 40 फुट तक। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि हम लोगों को जीने क्यों नहीं दिया जा रहा? हमारे 60-60 साल का इतिहास हो गया यहाँ पर, 3-3 4-4 पुश्तें निकल गई यहाँ पर, और हर एक डॉक्यूमेंट हमारे पास है। हमारे पास बिजली हमारे पास है, पानी हमारे पास है, सीवर हमारे पास है, हम लोग टैक्स भरते हैं, इस देश के नागरिक हैं, इस देश के लोग हैं हम लोग। हमें पता नहीं सरकारें क्यों परेशान कर रही हैं बार बार, क्या हमसे बदला लेना चाहती है? हमारी पास कॉलोनी है, और 2010 में यहाँ पर नोटिस लगे थे, उस समय हमारे पास एलजी के लिखित ऑर्डर्स हैं कि यहाँ पर कोई डेमोलेशन नहीं होगा। पता नहीं हमारे पीछे क्यों पड़े हुए ये लोग, हमें समझ नहीं आ रहा। हाँ बिल्कुल जी, ये डेमोलेशन इसलिए की जा रही है क्योंकि यहाँ पे कुछ पूंजीपतियों का कब्जा करवाना चाहते हैं। यहाँ पर मैक्स और फोर्टिस 2 बड़े अस्पताल हैं, उनके लिए कह रहे हैं कि हमें ये रोड चाहिए। आप अगर रोड को देखेंगे कैमरा घुमा करके तो हमारे यहाँ पर रोड जो है पूरा चौड़ा है, 72 फुट का चालू रोड है। इससे बड़ा रोड पूरे शालीमार बाग, पीतमपुरा या शालीमार विधानसभा में नहीं है। ये हमारे साथ में धक्काशाही की राजनीति हो रही है, जबरन हमारे मकानों को तोड़ना चाहते हैं, ये पूंजीपतियों को बेचना चाहते हैं यहाँ की जमीनें, और वो हम होने नहीं देंगे, क्योंकि हम यहाँ के नागरिक हैं, ये हमारा गांव है, हम यहाँ से जुड़े हुए हैं, हमारी पुश्तें यहाँ जुड़ी हुई हैं, हमारे दादे परदादे यहाँ मरे हैं, उनकी मिट्टी है यहाँ पर, हम नहीं यहाँ से जाना चाहते। और ये सरकार को भी हम कहना चाहेंगे कि आप जितनी जल्दी ये अपना वापस लेंगे, जो भी आप लोगों ने ये हमारे साथ धक्का किया है, ये वापस लीजिए आप अपना आदेश, और हम लोग भी यहाँ से फिर अपना आंदोलन वापस लेंगे, नहीं तो हम नहीं। कोई सॉलिड जवाब नहीं आ रखा उनका, तो मकसद ये है कि हमें तो तोड़ना है जी। हम लोग यहाँ से पूरे 200-300 आदमी भर करके गए थे, उनसे बहुत प्रार्थना भी करी, लेकिन हमारी बात सुनी नहीं गई। हम आज भी उनसे कह रहे हैं कि यहाँ पर आप, अगर आपको रोड ही चौड़ा करना है तो वहां पर बहुत सारी 20-20 फुट जगह और एक्स्ट्रा पड़ी हुई है, आप वहां से रोड ले लीजिए, मकानों को छोड़, क्योंकि 2010 में हमारे पास एलजी के ऑर्डर है, बिना मकानों को तोड़े अगर आपको रोड वाइडनिंग करनी है तो आप करिए, ये डीडीए को आदेश है, ये उनकी मिनट्स हैं। लेकिन उसके बावजूद भी पता नहीं क्यों हमारे से क्या दुश्मनी है, जबकि यहाँ से वोट दे करके सबसे ज्यादा वोटों से हमारी रेखा गुप्ता जी जीती हैं, 30,000 वोटों से जीती हैं पूरी विधानसभा से, और हर एक आदमी ने उनको वोट दिए। मतलब अगर वोट नहीं दी होती तो आज ये 30,000 का आंकड़ा पार नहीं होता। और मेरे ख्याल से बीजेपी की सबसे ज्यादा महिला जो महिला जीत करके गई हैं इतनी वोटों से, वो श्रीमती रेखा गुप्ता जी, इसलिए उनको आज मुख्यमंत्री बनाया गया। तो ये जो आंदोलन चलाया जा रहा है हड़ताल का, इसको लेकर क्या कहना चाहिए? आंदोलन देखिए, हम भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, चंद्रशेखर आजाद जी को अपना आइडल मानते। जब अंग्रेजों ने हम पर राज किया, जब उनके क्रूर डिसीजंस आने लगे, हमारे लोगों पर अत्याचार बढ़ने लगे, तब उन्होंने ये डिसीजन लिया, करो या मरो। आज हमारा आंदोलन भी इसी के ऊपर बेस्ड है कि करो या मरो।
हम लोग यहाँ पर बैठे हैं सरकार को अपनी बात सुनाने के लिए। सरकार हो गई है बहरी और बहरों को सुनाने के लिए धमाके की जरूरत होती है। आज ये अनशन करने का हमारा मकसद सिर्फ ये है कि सरकार ये जान ले कि हम लोग मरने के लिए तैयार हैं, क्योंकि ये घर अगर टूट जाएंगे तो हमारे पास कुछ बचेगा नहीं। और उन्हीं सिद्धांतों पर हम लोग चल रहे हैं, सुखदेव भगत सिंह राजगुरु जी के, कि जुर्म नहीं सहेंगे जी, अत्याचार नहीं सहेंगे। बाकी हम इस देश के नागरिक हैं, हमने आपको वोट से चुना है। अगर हमारे घर अवैध हैं, अगर हम लोग अवैध हैं, तो हमारी वोटें भी अवैध होनी चाहिए। और ये मुख्यमंत्री जी को इस्तीफा देना चाहिए, क्योंकि वो नाजायज वोटों से बनी। पहले जब ये भूख हड़ताल शुरू हुई थी तो मैं और मेरे साथी मुकेश भाई हम लोगों ने 4 दिन का अनशन यहाँ पर किया था। उसके बाद हमें कोर्ट से स्टे मिला है 25 मार्च तक का। तो हमारे गांव के सभी बड़े बुजुर्गों ने, साथियों ने, भाइयों ने, माताओं ने ये हमसे आह्वान किया कि भाई अब स्टे मिल गया है तो अब हम क्या करेंगे, इसको रोजाना का अनशन करेंगे। रोजाना 2 या 3 या 4 जो भी लोग बैठना चाहेंगे, अभी आप अपना अनशन खत्म करें और दूसरों को अनशन करने का मौका दें। अब हमारी माताएं, बहनें और जो भी हैं, आज हमारी बेटी बैठी हुई यहाँ पर एक अनशन पे, ठीक है जी, कनक नाम है उसका, वो बैठी हुई है। रोजाना ऐसे वॉलंटियरली लोग आते हैं और एक एक दिन का अनशन यहाँ पर जारी है। तो अगर ये मकान सरकार नहीं सुनती आपकी और ये मकान टूटते हैं तो आपका क्या एक्शन रहेगा सरकार की तरफ, या क्या आपका डिसीजन रहेगा इसको? देखिए, मकान टूटने की तो नौबत आनी ही नहीं चाहिए, क्योंकि सरकार जो कर रही है इलीगली कर रही है हमारे साथ में। ये प्राइवेट भूमि है, पैसे दे करके खरीदी हुई जमीनें हैं। ये कहते हैं कि यहाँ का अवार्ड हमने सुनाया, हमने मुआवजा दिया है। अभी तक मुआवजा किसको दिया है ये किसी को क्लियर ही नहीं है सरकार की तरफ से। और जब तक भाई मुआवजा नहीं बटाया है तब तक ये हमारी जमीन 60-65 साल से सरकारें सो रही थी क्या? डीडीए सो रहा था क्या? जब इन्होंने पहले क्यों नहीं यहाँ पर डिमार्केशन किया, अपना यहाँ पर चकबंदी करी या बोर्ड नहीं लगाया डीडीए ने कि ये लैंड हमारी है? क्यों लोग यहाँ पे घर बनाते अपने? क्यों लोग यहाँ पर अपना बसावट करते? कहीं और जाते। जितना पैसा यहाँ पर आज लोगों का लग चुका है, उनको तो यही आश्वासन था ना कि ये पक्की जमीन है, ये पक्की भूमि है। अगर आज ये धोखा हम लोगों को मिल रहा है तो ये तो सरकार को इस पे देखना चाहिए। हम लोगों ने उनको वोट दे करके इसीलिए थोड़ी ना जिताया था कि आओ और हमारे घर अंदर तोड़ दो। हमने तो इसलिए जिताया था कि आप डेवलपमेंट करोगे, विकास करोगे क्षेत्र का, और विकास के नाम पे विनाश करने के ऊपर आप उतर आए हो। फरियाद तो हम लगा रहे हैं जी, और एक्शन हमारा यही है कि हम लोग बैठे हुए हैं। अब ये सरकार के ऊपर है कि वो हमें मारना चाहती है, बचाना। हम तो सत्याग्रह पे अभी बैठे हुए हैं, कोई हमारा हिंसक आंदोलन नहीं है, कोई हमने सड़कें जाम नहीं कर रखी, हम कोई सरकार के खिलाफ नारे नहीं लगा रहे रोड पर उतर करके। तो ये तो सरकार को भी देखना चाहिए, जब हम इतने विनम्र तरीके से अपनी बात रखना चाह रहे हैं तो सरकार को हमारी सुननी चाहिए और हमारे बारे में सोचना चाहिए, इन घरों के बारे में सोचना चाहिए। छोटे छोटे बच्चे हैं, स्कूल्स के एग्जाम आ चुके हैं, बुजुर्ग महिलाएं हैं, बीमार हैं, घरों से बाहर निकलने में असमर्थ हैं, लाखों रुपया बेचारों का दवाइयों पे और उस पे लग जाता है। हमें सरकार की तरफ से सुविधाएं कहाँ है? आप हमें हॉस्पिटल्स दीजिए, आप हमारी शिक्षा व्यवस्था को अच्छा करिए, सुचारू रूप से हमारे विद्यालय चलें, वहां पर हमारे बच्चों को अच्छी शिक्षा मिले, यहाँ का बच्चा हर एक शिक्षित होकर के इस देश का नाम रोशन करे। हमें हेल्थ सेक्टर में आगे बढ़ना चाहिए। यहाँ 3-3, 4-4 अस्पताल आप लोगों ने बना दिए, किसी एक में भी गरीब का अगर फ्री इलाज होता हो तो पूछें जरा जाके इनसे। मैं इससे पहले कांग्रेस भी थी जी, 15 साल की शीला दीक्षित की सरकार ने जो काम किए हैं वो मेरे ख्याल से यहाँ पर कोई नहीं कर पाया अब तक, ठीक है जी। और उन्हीं के प्रोजेक्ट जो है ना, उन्हीं को वो लोग आज तक चला रहे हैं। चाहे वो मुनक नहर पे रास्ता बनाने का अब जो नया ये लेकर के आए हैं कि मुनक नहर पे हम रास्ता बनाएंगे, वो भी शीला जी का प्रोजेक्ट था। जितने प्रोजेक्ट शीला जी चालू करके गई वो प्रोजेक्ट भी आज तक ये सरकारें पूरा नहीं कर पाई हैं, और अपने आप को कहते हैं कि हम लोग ने तो बहुत विकास कर दिया। मैं साफ ये तौर पे कहना चाहूंगा, केजरीवाल सरकार हो, चाहे बीजेपी सरकार हो, चाहे कांग्रेस सरकार हो, हमें सरकारों से इतनी उम्मीदें हैं कि हम लोग जब उनको वोट दे करके भेजते हैं कि वो हमारी बात सुने, हमारी बात सुन करके और वो हम लोगों के काम करे, हम लोगों पे तानाशाही ना करें। ये तानाशाही हो रही है आज हमारे ऊपर, ये अघोषित इमरजेंसी हो रही है कि हम लोगों को जबरन रोडों पे हमें बैठने नहीं दिया जाता। अगर हम कोई प्रोटेस्ट करते हैं, हमारे लोगों को उठा करके ले जाते हैं। ये जबरन हमारे साथ में किया जा रहा है। हम इस देश के लोग हैं, हम अपराधी नहीं है, और हमें अपने संविधान में ये पूरा हक दिया हमें लोकतंत्र ने कि हम अपनी बात रखें। किसी की बात की जाए बीजेपी और आम आदमी पार्टी में, आप किसको क्या रेटिंग? देखिए भाई साहब, हम कोई पॉलिटिकल आदमी नहीं है,
तो ये रेटिंग वेटिंग का तो सवाल नहीं होता। जब ये लोग काम करते दिखेंगे तो पता अपने आप ही लग जाता है कि भाई कौन अच्छा और कौन बुरा। वो वोटिंग से ही इनकी रेटिंग मिल जाएगी कि कौन वोट किसको कितनी मिली है, वही इनकी रेटिंग होगी।